नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूं और जो भी बात बताऊंगा वो 100% प्रूफ के साथ बताऊंगा और यही होगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सचेत में रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए, अपनी दिल की सुनिए, जीत हमेशा आपकी हो जाएगी। अभी थंबनेल देख के कभी कुछ कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, तो शायद कमेंट जो कीजिएगा वो जेन्युइन कमेंट आपका होगा। और अगर थंबनेल देख के कुछ कमेंट कीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए बारीकी के साथ में मुझे सुनिएगा, मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा और जो बातें बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी बारीक बातें जो आज तक आपको किसी ने न बताया, उसी की चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ अपडेट जो आया हुआ है उसको आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 23 जनवरी हो गया है। ये तो अच्छे तरीके से आप जानते हैं, मुझे बताने की कोई कोशिश नहीं था। मैं चाहता तो तुरंत लाता वीडियो और लाके आपको अपडेट देता, लेकिन मुझे जो बताना है, जो मेरे अंदर है, वो इसके बाद बताने वाला हूं। 67 का मेंस का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम जून 2022 में होगा। जनवरी लास्ट वीक में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम और जून लास्ट या सेकेंड वीक के आसपास जो है मेंस का एग्जाम होगा। और 66 का जो मेंस लोग दिए हुए हैं उनका रिजल्ट जो है दिसंबर 2021 को, दिसंबर लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो है सीसेट आ रहा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पूरी तैयारी कर लीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, ना तो मैं किसी भी तरीके का कोई ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपको कष्ट होगा इस वीडियो में, बल्कि समझना जो मैं बताने वाला हूं। और लास्ट पॉइंट जो जिस पे हम चर्चा आपके साथ करेंगे कि अब इस वक्त कौन कौन सा बुक पढ़ा जाए, किस सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए और कैसे इस महासंग्राम को ब्रेक किया जाए जिसने आयोग पूरी तरीके से जकड़ के रखा है। कैसे पढ़ा जाए कि आसानी से क्लियर हो जाए। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों कि हमारी संस्था श्योर सक्सेस जो है एक बहुत बड़ा क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही है पूरे पटना में, जो सबसे कम फीस में है, जहां पे 4 सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से आपका कमान करवाएंगे हम। पहला जो है आपका बिहार स्पेशल, दूसरा जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन, तीनों हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक पे ज्यादा ध्यान, उसके बाद प्राचीन पे और लास्ट में मध्यकालीन पे। उसी तरीके से साइंस में तीनों पार्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ज्यादा ध्यान जो रखेंगे वो बायोलॉजी पे रखेंगे, उसके बाद फिजिक्स पे रखेंगे और तब केमिस्ट्री पे। और तीसरा जो है करंट अफेयर के 2 पार्ट्स पे ज्यादा ध्यान रखना, एक बिहार का करंट अफेयर और एक इंडिया का करंट अफेयर। उसमें भी उस करंट को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन निकल के आपके सामने आता। बस इस 4 सब्जेक्ट पे ही इस क्रैश कोर्स में हम लोग कमान करें, जो सबसे कम फीस में। अगर आज तक किसी संस्था से आप जुड़ने की कोशिश की लेकिन पैसों की वजह से आप नहीं जुड़ सके, तो इसके लिए ये संस्था है। आप आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी चल रहा नंबर जो है आप वहां पे देख सकते हैं और वहां आ सकते हैं। एक नंबर जो है 9334710148 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या जो भी आपको दिल करे वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब तो पता चल गया कि हमारे पास में जो है 23 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। अब 23 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला, आप रिलैक्स मोड में चले गए, जबकि रिलैक्स मोड में नहीं जाना। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो गलती से भी नहीं जाना, बल्कि इस वक्त आपको बस 3 बुक का अध्ययन करना, सिर्फ 3 बुक, बस मात्र 3 बुक। आप ही नहीं चाहते कि सुजीत सर इतना कम बुक दो, लाइब्रेरी मत बनवा दो, तो मैं भी आप ही के साथ में सपोर्ट करता हूं। और 3 बुक में भी अगर वाकई में कहा जाए तो सिर्फ 1 बुक, 3 बुक की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहला लुसेंट, अभी से आज से अगर क्रैक करना है तो कुछ मत पढ़ो, लुसेंट। अब समय आ गया है कि लुसेंट को गहराई से अध्ययन किया जाए। लुसेंट के साथ में केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल आता है। बिहार स्पेशल नैनो की बहुत सारी आती है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आती है, उस बुक को आप पढ़िएगा। और तीसरा बुक जो है घटना चक्र का पुनरावलोकन, उसको जरूर पढ़िएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है।
और ये इसके सारे पार्ट्स को, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, या फिर चाहे साइंस हो, सारा सीरीज 2021 का लेकर रखा। ये इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, आपका रिजल्ट आपके घर में आ जाएगा, जहां कहिए मैं लिख के दे देता हूं। और ये होना बेहद जरूरी है। आपके कुछ ऐसे पोर्शन है जिस पे आपको अच्छे तरीके से कमांड करना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। अदरवाइज रिजल्ट ऐसे संभावना बिल्कुल 0 सन्नाटा है। आप समझिए, कुछ ऐसे पोर्शन है जिस पे एकदम पूरी तरीके से नजर रखा जाए, तभी रिजल्ट आएगा। अगर फॉर द एग्जांपल स्टार्टिंग से आपको बताने की कोशिश करें तो ये तो बताएंगे कि कौन से पोर्शन पे कौन से चैप्टर में ज्यादा ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा, सुजीत सर सीसेट का आलाप आपने छेड़ दिया, कहीं ये आपकी कही हुई बात सत्य तो नहीं हो जाएगी। 100% आप यकीन मेरा मानिए, सीसेट आ रहा अगली बार। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, नहीं, और ना मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि अपने लक्ष्य पे पूरी कंसंट्रेशन के साथ में उसे हासिल करने के लिए आपके अंदर एक ताकत झोंक रहा हूं। आपको पता है आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको पता है कि सीसेट में अभी यूपीएससी में है, और इसी सीसेट की वजह से हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है मेंस लिखते भी नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब बीपीएससी भी लॉन्च कर देगा और हिंदी मीडियम को उठा के बाहर फेंक देगा। सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। 64वीं से 1 से 10 तक सारे के सारे इंजीनियर, 65वीं में 1 से 10 तक करीब करीब इंजीनियर इंग्लिश मीडियम के भी, अगर आर्ट्स वाले पेपर भी है फिर भी इंग्लिश मीडियम के। शुरुआत हो गई है, अंत आपके एज अटेम्प्ट खत्म होते होते हो ही जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम जो है एक छत राज करना शुरू कर देगा अब बीपीएससी में। डरिए या तो बदलिए, 2 काम में 1 काम कीजिए। मुझे कुछ बोलने से पहले या तो खुद को बदलिए, नहीं तो डरिए तो अच्छे तरीके से 67 में जान डाल दीजिए। और सीसेट आ रहा है, और सीसेट जैसी आएगा ना, कम से कम 30 से 40% पुराने बच्चे जो हैं वो फॉर्म ही भरना बंद कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश उनकी गोल है, संभव ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में अब सुजीत सर किया तो क्या जाए, ऐसे कंडीशन में अपने आप को बदला जाए, अपनी पूरी एनर्जी को सबमिट करके उड़ेल दिया जाए। और अगर एनर्जी पूरा सबमिट है आपके अंदर, और अगर सबको आयोग के ऊपर उड़ेल दीजिएगा, तो आयोग कितना भी दरवाजा बंद करने की कोशिश करे, आपकी एनर्जी के सामने दुनिया का कोई दरवाजा नहीं टिक सकता है। यह आयोग का दरवाजा, इसकी क्या औकात है। लेकिन एनर्जी सही तरीके से, घर में क्या हुआ, परिवार में क्या हुआ, दोस्त ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वो हमसे अभी तुरंत तो दोस्ती हुई थी, अभी तुरंत नफरत कर दी, मैसेज भी नहीं देती है, बोलती भी नहीं है, छोड़ के चली गई है, छोड़ के चला गया है। ऐसे बातों से बाहर निकलो मेरे भाई, बाहर निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है। ये छोटी मोटी 2 कौड़ी की 58 54 वाली काम करना बंद करो, डॉलर में खेलो। कोई भी काम करो, ऐसी काम करो जिसमें अगर हार भी आपकी होगी तो जमाना जीत से भी ऊपर दिखेगा, और वो आप कर सकते हैं, और वो आपका करने का पूरे तरीके से अधिकार है। नेक्स्ट बात होता है ऑप्शनल क्या करें। ऑप्शन में सारे स्टूडेंट को एक ही बात कहता हूं, हमेशा और हमेशा जिंदगी के अंतिम मोड़ पे रहेंगे तब भी मैं यही बोलूंगा। मैं कभी किसी को हिस्ट्री लेने नहीं बोलता हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। कोई बोल के देखे तो कि सुजीत सर ने बोला हिस्ट्री लेने के लिए। जो हिस्ट्री लेके आता है उसे मैं खुद ही पूछता हूं आखिर हिस्ट्री आपने क्यों लिया। जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक मैं अपने क्लास में आपको बैठने नहीं दूंगा। सवाल नहीं उठता, कोई बैठ के देख ले मेरे क्लास में। पहले मुझे क्लियर करो कि हिस्ट्री क्यों। जब मुझे लगेगा कि आपका क्यों क्लियर है तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज संभव नहीं है, नहीं संभव है। तो सुजीत सर ऐसे कंडीशन में ऑप्शन चूज कैसे किया जाए। ऑप्शन चूज हमेशा इंटरेस्ट से करना, और ऑप्शन आपका अपना होना चाहिए, सुजीत सर का नहीं। और याद रखिए, जिस टीचर के पास जाइएगा, चाहे सुजीत सर हो या दुनिया का कोई भी टीचर, सुजीत सर भी दूध के धुले हुए नहीं है, कभी मत सोचिएगा। और अगर ये सोच रहे हैं तो ये गलत है। अगर जिस टीचर से आपने कहा कि ऑप्शन क्या लें, वो बातें इधर उधर की करके आपको फाइनली अपने सब्जेक्ट पे ले जाकर छोड़ेगा, दिल से कह रहा हूं, आप दुनिया में किसी टीचर के पास चले जाइए, जाइए किसी टीचर के पास, आप उसे बस एक मौका दीजिए कि ऑप्शन क्या ले सुजीत सर, आपको इधर उधर की बातें घुमा के फाइनली हिस्ट्री पे ले जाकर छोड़ेगा। तो समझ लेना, ये अपनी घर भरने वाला है, आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, आपके सपने से कोई मतलब नहीं है। इधर उधर की बातें बंद करो, ये तमाशा हो रहा है। ऑप्शन हमेशा दिल से लिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट हो।
और जब फाइनली हो जाएगा तब आपको है ना, अगर बाय चांस हम ही बोल रहे हैं हिस्ट्री, आप ले लो हिस्ट्री, तो एक बार मुझसे पूछना सुजीत सर आप क्या पढ़ाते हो, तो बता मैं क्या बोलूंगा, हिस्ट्री। समझ जाना ये सब्जेक्ट आपके लायक नहीं है, ये सब्जेक्ट आपको दगा दे देगा, ये सब्जेक्ट जो है आपको 100% दगा दे देगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये एक चीज को समझ लीजिए, बाकी समझना, डूबना, बचना आपके हाथ में है। 21वीं सदी है, सबके सब 21 साल से ऊपर हैं, सब कोई शिक्षित हैं, सारे लोग शिक्षित हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां करते हो। हम जैसे टीचर के पास में खुद को सुपुर्द कर देते हो और हम अपने घर भरने के लिए आपको उसी मोड़ पे ले जाके चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कोई मेरे पास आएगा और हम कहेंगे उसको हिस्ट्री छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, ऐसा कैसे होगा? क्या आपका दिमाग काम नहीं करता है? तनिक कभी सोचे हो? लेकिन मैं ऑनेस्टली करता हूं, सर झुका के कहता हूं, आत्मा से कहता हूं, मैंने कभी नहीं बोला हमारे लफ्जों में हिस्ट्री होता है, क्योंकि हिस्ट्री मेरी मां है, ये बात सच है, हिस्ट्री की भूख है अंदर। लेकिन मैंने किसी बच्चे को ये लिखा हूं आप हिस्ट्री लो, जबकि हर बच्चे को ये कहता हूं आप हिस्ट्री क्यों ले रहे हो, पहले क्यों क्लियर हो तब सुजीत सर से पढ़ना, नहीं क्लियर है तो कोई जरूरत आने की नहीं है। बाकी सोचना है आप इसको जिस तरीके से लेना ले लो, वो आपकी जिंदगी है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। और मेन जो बात हुआ, जो अब आते हैं कि अब करना क्या है, आपको 3 काम करना जी आज से। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी क्या लेना है, आपके दिल की बात होनी चाहिए, सुजीत सर की नहीं, या किसी टॉपर की बात नहीं होनी चाहिए, किसी दोस्त रिश्तेदार की बात नहीं चाहिए, आपकी बात होनी चाहिए। अभी आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 सेट बनाओ, 2 सेट का मतलब होता है 300 क्वेश्चन, हर दिन 300 क्वेश्चन को सेट करो। अभी भी 80 दिन बचा हुआ है, अगर 300 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने है करीब करीब 2500 क्वेश्चन। अगर 2500 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजर गया तो सवाल नहीं उठता आपका रिजल्ट को रोके दिखा दे। लुसेंट हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात बाथरूम में जाते हैं फिर भी लुसेंट, मुंह धो रहे हैं तब भी लुसेंट। आप कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कीजिए, प्रीलिम्स तक तो कम से कम कीजिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, जीसस के लिए कीजिए। और बिहार स्पेशल इतना कर दीजिए, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। और आपको मेंस लिखना है, और इस बार चैलेंज देता हूं कि जो प्रीलिम्स निकालेंगे उनका मेंस 100% निकलेगा। उनको इंटरव्यू में जाना होगा, लेकिन वो जिनके अंदर सपने पड़े हुए हैं सिविल सर्विसेज के, मुझे एसडीएम बनना, उसको बन जाना है। रट्टू तोता छोड़ दीजिए, लेकिन जिसने एक्चुअल तैयारी किया है और प्रीलिम्स निकालेगा उसको इंटरव्यू तक जाने से कोई नहीं रोकेगा, मैं भी नहीं रोक सकता हूं। तो अभी भी वक्त है, 2-3 किताब टेबल पे रखिए। एक तो घटना चक्र पहला, लुसेंट दूसरा, तीसरा जो है तीसरा आपका बिहार स्पेशल जो कि केबीसी नैनो, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दृष्टि। घटना चक्र 110 रुपए की किताब आती है, इसके सिवा कुछ मत पढ़ो, सबको साइड कर दो। करंट बस उसी को उठा के चाट जाओ, रट जाओ, काम खत्म है, आपका रिजल्ट हो जाएगा, यकीन मानिए। दोस्तों अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। जितनी भी बातें थी हमने दिल से आपको बता दिया। अब आप दिल लगा के सुनते हैं या नहीं सुनते हैं वो तो आपका है, और अगर कुछ दे सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। मेरे लिए इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है, बस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके और वो अपने सपने को पूरा कर सके, उसी सपना जो उसके अंदर रखा हुआ। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।